वो जैसे ही अपना कैमरा फोटो खींचने के लिए ऊपर करता है, उसे बहुत सारे इंसानी कंकाल एक साथ खड़े नजर आते हैं। इसे देखकर समीर की हालत खराब हो जाती है। ये क्या? अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता। कहीं यहाँ सच में इंसानी कंकालों का वास तो नहीं है? समीर अपना कैमरा चारों तरफ घुमाता है तो उसे हर जगह हवा में लटके हुए इंसानी कंकाल ही दिखते हैं। अब समीर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और वो ना घबराने का नाटक करने लगता है और बोलता है, चलो, मैंने बहुत तस्वीरें खींच ली, अब मुझे नीचे चलना चाहिए। बिना घबराए समीर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वो नीचे आता है, उसे अपनी तरफ वो इंसानी कंकाल आते हुए नजर आते हैं, और इस बार कैमरे से नहीं, ये सब समीर अपनी आंखों से देख रहा होता है। इंसानी कंकालों को देख समीर के पसीने छूट जाते हैं। अब मैं क्या करूं? ये सारे कंकाल तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। समीर को कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ करने की हालत में नहीं होता। तभी सारे कंकाल उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। ये देख समीर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अपने होटल में पाता है। वो देखता है कि उसका गाइड और होटल का मालिक उसके पास खड़े होते हैं। तभी समीर बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो उस हवेली में था ना। हाँ, मैं गांव के कुछ लोगों की मदद से आपको यहाँ लेकर आया हूँ। समीर को बहुत तेज बुखार होता है, जिस वजह से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बोलने की हालत में नहीं होता। गाइड की बात सुनकर समीर अपने साथ हुए हादसे को याद करता है और बोलता है, लेकिन मैं तो उन इंसानी कंकालों से घिरा हुआ था, जिसके बाद मैं शायद बेहोश हो गया था। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं। हमें आप बेहोशी की हालत में ही मिले थे। पर कैसे? तुम तो बाहर थे और अंदर आने के लिए तुमने मना भी कर दिया था। काफी देर तक जब आप बाहर नहीं आए तो मुझे आपकी फिक्र होने लगी और मैं कुछ गांव वालों के साथ महल के अंदर आ गया। जब हम अंदर पहुंचे तो आपको जमीन पर बेहोश पाया। उसके बाद हम आपको उठाकर ले आए। और वो इंसानी कंकाल? हमें वहां आपके अलावा कुछ भी नहीं दिखा। शायद हमारे वहां पहुंचते ही वो वहां से चले गए, क्योंकि हमारे पास जलती हुई मशालें थीं। कहा जाता है कि मशाल की आग से उन कंकालों को डर लगता है। हमें उन मशालों के साथ देखकर वो डर के वहां से चले गए होंगे। मुझे बचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैंने आपको वहां जाने से पहले ही रोका था। प्राचीन जगहों को हमें कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। इनका अपना अलग ही इतिहास होता है। भगवान का शुक्र है कि आप बाल बाल बच गए, वरना वहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। समीर गाइड और गांव वालों का शुक्रिया अदा करके अगली सुबह ही वहां से निकल जाता है। लेकिन समीर कभी भी अपने साथ हुए उस हादसे को भुला नहीं पाता। हेलो दोस्तों। हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।